सभी भक्तों को हरे कृष्णा। कार्तिक मास महात्म्य कथा अंतर्गत कुछ दिवस पहले छूटे हुए हमारे श्रीमद् भागवत अंतर्गत अष्टम स्कंद के द्वितीय अध्याय में वर्णित श्री गजेंद्र मोक्ष चरित्र की जो शेष भाग है, जो कि तृतीय अध्याय में आज हम कहेंगे। कुछ दिनों से हम आपको कार्तिक मास के अंतर्गत हरि कथा महात्म्य में नहीं भेज पाए, कारण कुछ व्यस्तता रही है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे नियमित तौर पर सेवा ऐसे ही अनवरत रहेगी। श्री ठाकुर जी के चरणों में हमारी ये बार बार विनंती है कि वो हमें सामर्थ्य दें, क्योंकि आज कथा में गजेंद्र के द्वारा भगवान को किस प्रकार समर्पण करना चाहिए, क्या भाव रखकर शरणागति होनी चाहिए, यही कथा का आज सार है। सारांश में कहें तो शरणागति क्या है, किस भाव को शरणागति कहते हैं, यह भाव गजेंद्र के द्वारा यहाँ प्रदर्शित किया गया है। जिस प्रकार की स्तुति गजेंद्र ने विपत्ति आने पर भगवान श्री हरि नारायण के प्रति की, यदि हमारे अंदर भी वैसा ही भाव लेश मात्र भी आ जाए तो भी हम भगवान की कृपा के अधिकारी हो सकते हैं। गजेंद्र कहते हैं, ओम नमो भगवते तस्मै यतः एतत् चिदात्मकं पुरुषाय आदि बीजाय परेशायाभिधीमहि। जो जगत के मूल कारण है और सबके हृदय में पुरुष के रूप में विराजमान है। पुरुष से तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण से है, क्योंकि वेद कहता है एको देवो न कश्चिद अस्ति, वो एक ही भगवान नारायण ही है, क्योंकि नारायणाद ब्रह्मा जायते नारायणाद रुद्रः जायते, सर्वे देवताः यानी सारे देवता शिव ब्रह्मा इत्यादि उन नारायण भगवान से ही उत्पन्न होते हैं, और वे नारायण कृष्ण हैं। कृष्ण ही नारायण रूप में दर्शन दे रहे हैं, इसमें कोई भेद नहीं है। यहाँ पर जब पुरुष की बात आती है शास्त्रों में, तो हमें भगवान नारायण को ही जानना चाहिए, क्योंकि सृष्टि में एकमात्र पुरुष भगवान है। संपूर्ण चराचर जो कुछ भी दृश्यमान जगत है अथवा जो दृश्यमान नहीं भी है, हमारी नेत्रों के द्वारा जो गोचर नहीं है, वैसा भी जो कुछ है, था, हो सकता है, वह सब कुछ भगवान कृष्ण ही है। एक पुरुष इस प्रकृति रूपी स्त्री को फलीभूत करके सृष्टि की रचना करते हैं, इसीलिए प्रकृति स्त्रीवाचक और भगवान को पुरुष कहा गया। शास्त्र की यह शैली है। कुंती देवी भगवान श्री कृष्ण को कहती है, नमस्ये पुरुषम त्वाद्यमीश्वरम प्रकृते परम अलक्षयम सर्वभूतानां अंतर्बहिर्अवस्थितम। हे कृष्ण, हे नारायण, त्वाद्यम ईश्वरम, आप पुरुष हैं, मैं आप पुरुष को नमस्कार करती हूँ, और आप ईश्वर है प्रकृति के, सबसे श्रेष्ठ ईश्वर, आपसे बड़ा कोई नहीं है, और आप ही संपूर्ण जगत बन गए हैं। इसीलिए संपूर्ण जगत बनने के कारण आप अंदर भी हैं सबके और बाहर भी हैं। प्रत्येक कण कण में आप हैं और प्रत्येक कण कण आप से ही है। इसे निमित्तोपादान कहा गया। भगवान निमित्तोपादान कारक हैं। अतएव यहाँ पर गजेंद्र के द्वारा भगवान को स्तुति करते हुए कहा, नमो भगवते ओम नमो भगवते तस्मै यत एतत् चिदात्मकं पुरुषाय आदि बीजाय। आप पुरुष हैं
आदि बीज, जैसे किसी पौधे का आरंभ बीज से है, ऐसे ही उन पुरुष रूपी भगवान को बीज के रूप में रूपक उपमा देकर गजेंद्र ने कहा कि आप इस सृष्टि रूपी पौधे, संसार रूपी, जगत रूपी, इस ब्रह्मांड रूपी वृक्ष के जो मूल कारक जिस बीज से निकला, वो पुरुष रूपी बीज आप ही हैं और आप सबके हृदय में विराजमान हैं एवं समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं, जिनके कारण इस संसार में चेतना का विस्तार होता है और जिन भगवान के कारण, जो भगवान सबके हृदय में चेतना के रूप में विराजमान है, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसा कहकर गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की है।